क्यों ऐसा कहते हैं कि झारखंड के पिछड़ेपन में, झारखंड के जो ट्राइबल लोग हैं उनके पिछड़ेपन में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है पेशा का ठीक से लागू ना होना। ठीक है, ये जो शेड्यूल एरिया है, अनुसूचित क्षेत्र, ये क्या होता है? अभी हाल ही में हेमंत सोरेन साहब को जो है जनजातीय सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, चमरा लिंडा जी को जो है उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है और बाकी भी 18 सदस्यों को इसके मेंबर्स बनाए गए हैं। तो ये क्या होता है? तो आज इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में दोस्तों हम लोग ये सारी चीज़ को डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले ये जानेंगे, जैसा आप जानते हैं ना कि द पास्ट इज़ द की टू द प्रेजेंट। आपको अभी प्रेजेंट को समझना है तो पास्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, आज़ादी के बाद जनजातियों का विकास कैसे हो, इसके लिए नेहरू जी ने जो है एल्विन वर्नियर के साथ मिल के जो है ट्राइबल पंसील का सिद्धांत दिया। जनजातीय पंसील भी इसको कहते हैं। एक पंसील का सिद्धांत तो इंडिया चीन का था जो फ्लॉप हो गया, लेकिन एक दूसरा ये पंसील है जिसको हम कहते हैं ट्राइबल पंसील। अब इसमें 5 सिद्धांत हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको जानना समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पहला, जो ट्राइबल लोग का विकास होना चाहिए उनके तरीके में ही होना चाहिए। जो उनका कल्चर है, उनका ट्रेडिशन, उसको ध्यान में रखते हुए उसमें कोई भी बाहरी वैल्यू को थोपना नहीं है, एलियन वैल्यू को थोपना नहीं है। ठीक है। दूसरा, जैसा कि हम जानते हैं कि जो जनजाति लोग हैं उनका जंगल, फॉरेस्ट और ज़मीन बहुत ही प्रिय है, तो ये सुनिश्चित करना है कि उनका जंगल और ज़मीन पे जो है अधिकार बने। तीसरा, जो उनका एरिया है वहाँ पे ओवर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। प्रशासन तो करना है वहाँ पे, लेकिन ओवर नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो लोकल लोग हैं जहाँ पे प्रशासन किया जा रहा है वहाँ पे लोकल लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, लोकल लोग का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और 5वां पॉइंट कि जो भी विकास हो, डेवलपमेंट हो, उसको इस टर्म में नहीं देखना है कि कितने रुपए खर्च हो गए हैं, ठीक है, बल्कि इस टर्म में देखना है कि वहाँ पे क्या मानव विकास हुआ है। तो ये जो 5 पॉइंट हैं ये जनजाति पंसील के इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं और बहुत से स्कीम इसी को आपको इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे जो जंगल अधिकार, वन अधिकार अधिनियम है, तो सेकंड पॉइंट में बोला गया है ना कि ये सुनिश्चित करना है कि उनको जो है उनका उनके जंगल पे, उनके ज़मीन पे हक बना रहे। तो वैसे CNTSPT हो गया, वो ज़मीन वाला चीज़ हो गया, है ना। उसके बाद अब एडमिनिस्ट्रेशन का भी हम लोग देख रहे हैं, उसमें बोला गया है कि उनके एरिया का ओवर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए और लोकल जो लोग हैं उनका पार्टिसिपेशन बने रहना चाहिए। और इन्हीं चीज़ों को जो है आगे जो है इम्प्लीमेंट किया गया है, इसको हम लोग समझेंगे, है ना। कहानी यहीं से शुरू होती है, नेहरू जी के जनजातीय पंसील से। एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि देखिए, भले हम लोग का 73rd अमेंडमेंट 1992 में आया और 3 टियर सिस्टम जो है पंचायती राज का हम लोग उस समय समझे, लेकिन जो जनजाति लोग हैं उनका लंबे समय से, सदियों से अपना पंचायत व्यवस्था रहा है। जैसे अगर हम संथालों की बात करें तो उनका जो है मांझी परगना सिस्टम जैसे रहा है ना। तो एक गांव का मुखिया कौन होता है, उसको हम लोग मांझी बोलते हैं। बहुत से गांव को मिला के जो है जैसे ब्लॉक हुआ तो वहाँ पे कौन उसका अध्यक्ष होता है, तो उसको देश मांझी या मोड़े मांझी बोलते हैं, ठीक है। और फिर जब इससे भी मैटर नहीं संभलता तो फिर सबसे ऊपर कौन होता है, परगनैत होता है, ठीक है। इस टाइप का सिस्टम जो है सदियों से अलग अलग जनजाति में चलता रहा है। ये सब अब का बैकग्राउंड हो गया, अब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो देखिए, संविधान में पहले ही जो है अनुसूचित क्षेत्र का जिक्र किया गया, किस में, शेड्यूल 5 में, कि जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए ये कौन डिसाइड करता है शेड्यूल एरिया को, ठीक है। तो आप जानते हैं कि आर्टिकल 342 में जनजातियों का जिक्र है जो प्रेसिडेंट साहब डिक्लेयर करते हैं। उसी तरह कौन सा एरिया शेड्यूल एरिया होगा या नहीं, उसका एरिया जो बढ़ाना है घटाना जो भी है, इसका फाइनल डिसीजन जो है वो प्रेसिडेंट साहब करते हैं विथ कंसल्टेशन ऑफ गवर्नर। लेकिन शेड्यूल एरिया
में कंडीशन क्या होगा, ये कैसे तय किया गया था ढेबार कमीशन से 1960-61 के टाइम पे, कि जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन जिस भी एरिया में 50% से ज़्यादा है, वो एरिया उतना डेवलप नहीं है, उसका साइज़ बढ़िया अच्छा खासा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनुसूचित क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है, इसका जिक्र जो है शेड्यूल 5 में पहले कर दिया गया था, लेकिन जो कंडीशन है उसको कब बताया गया, 1960-61 में ढेबार कमीशन के बाद। और कौन तय करता है शेड्यूल एरिया को, प्रेसिडेंट साहब डिक्लेयर करते कि ये एरिया जो है अनुसूचित क्षेत्र है, और यहाँ पे गवर्नर को स्पेशल पावर रहता है। गवर्नर अगर चाहे, राज्यपाल अगर चाहे तो कुछ मतलब जो कानून है उसको वहाँ पे लागू होने से रोक सकते हैं। ठीक है, और जो भी 5th शेड्यूल एरिया होता है, जो भी 5th शेड्यूल में आता है, वहाँ पे गवर्नर को और भी एक्स्ट्रा पावर होता है, जिसको हम लोग बाद में समझेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या क्या देखें कि कहानी स्टार्ट हुई नेहरू जी के जनजातीय पंसील से। उसके बाद संविधान में तो अनुसूचित क्षेत्र का जिक्र किया गया था, लेकिन जो उसका कंडीशन है कि वहाँ पे 50% जनजातीय आबादी होनी चाहिए, वो एरिया पिछड़ा हुआ होना चाहिए, ये किस में तय हुआ, ये आपका 1961 में तय हुआ ढेबार कमीशन के रिकमेंडेशन पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 73rd अमेंडमेंट से जो है पंचायती राज को मान्यता मिल गई कि सभी राज्यों को हर 5 साल पे चुनाव करवाना है, जो बैकवर्ड कम्युनिटी है उसको मतलब आरक्षण देना है, पंचायती स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन, स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन, ये सब तो चीज़ हो गया। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया था ना कि भले ये मॉडर्न एरा के लिए पंचायती राज नया चीज़ लग रहा हो, लेकिन जो जनजाति लोग हैं उनमें बहुत सा चीज़ स्टार्टिंग से ही है, जैसे सतत विकास, महिला सशक्तिकरण, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, विमेन एम्पावरमेंट, और उसी तरह डिसेंट्रलाइजेशन, ये उनके यहाँ बहुत पहले से ही है। तो अब विचार विमर्श होने लगा कि भाई जो शेड्यूल एरिया है वहाँ पे कैसे क्या किया जाए। तो भूरिया सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे पेशा अधिनियम, जिसका फुल फॉर्म है प्रोविजन ऑफ, जो पंचायत है उसको एक्सटेंड किया जाए शेड्यूल एरियाज में। सिंपल में ये भी लिखा जाता है कि एक्सटेंशन ऑफ पंचायती राज टू शेड्यूल एरियाज। ठीक है, इसको पेशा अधिनियम, और ये कब आया, 1996 में। और शेड्यूल 5 में ही जो है उसके बी में बताया गया है कि जो भी अनुसूचित क्षेत्र होगा, तभी मैंने कहा कि आप ऐसा मान सकते हैं कि अनुसूचित क्षेत्र के ये 2 बच्चे हैं, पेशा एक्ट और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, दोनों वहाँ पे मतलब रिलेटेड है। अनुसूचित क्षेत्र के लिए ही पेशा अधिनियम है और अनुसूचित क्षेत्र के लिए ही जो है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है। ठीक है, तो ये शेड्यूल 5 में दिया गया है कि जो भी अनुसूचित क्षेत्र होगा शेड्यूल 5 में, वहाँ पे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन करना है, जनजातीय सलाहकार परिषद का, जिसमें 2/3 जो मेंबर रहेंगे, 2/3 सदस्य उस राज्य के ट्राइबल एमएलएज होंगे, और साथ ही साथ हर साल जो है रिपोर्ट करना होगा कि वहाँ पे जो जनजाति है उनका सामाजिक आर्थिक विकास कितना हुआ। और नियम तो ये बनाया गया था कि इसके अध्यक्ष गवर्नर रहेंगे, लेकिन झारखंड सरकार ने इसको 2021 में चेंज कर दिया, जिस पे कई बार गवर्नर ने आवाज़ भी उठाई है, लेकिन चूंकि ये एक एडवाइजरी काउंसिल है तो इस पर कोई कदम मतलब नहीं लिया जा पा रहा है और स्टेट की मनमानी चल रही है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि झारखंड में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के अध्यक्ष कौन हैं, तो मुख्यमंत्री जी, लेकिन ऐसे किनको बनना चाहिए, तो गवर्नर। ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे ट्रिक हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो जनजाति लोग हैं उनका तो अपना अलग से पंचायती राज व्यवस्था है, तो भूरिया सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे पेशा अधिनियम बनाया, मतलब पेशा अधिनियम पारित किया गया। अब पेशा अधिनियम में क्या है कि आपको मालूम ही है कि जो जनजाति वाले इलाके होते हैं, विथ गॉड ग्रेस वहाँ पे खनिज रहेगा, वहाँ पे जंगल रहेगा, क्योंकि आपको बताया ना कि जो दुनिया अभी समझ रही है कि भाई सतत विकास करना चाहिए, महिलाओं का सशक्तिकरण करना चाहिए, ये जनजातियों में शुरू से ही चले आ रही है प्रथा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पेशा में जो ग्राम सभा है
उसको नॉर्मल ग्राम सभा से जो है ज़्यादा पावर दिया गया है। एक क्या किया गया कि जो पेशा में जो ग्राम सभा होगा उसके जो हेड होंगे वो ट्राइबल कम्युनिटी के, कि अगर संथालों का गांव है तो कोई मांझी जो है वहाँ पे हेड होगा, ठीक है। कोई मुंडा का गांव है तो मुंडा वहाँ पे हेड होगा, ठीक है। उस हिसाब से मतलब ये चीज़ चलेगा और उस ग्राम सभा को बहुत पावर होगा। जैसे वहाँ पे ज़मीन लेना है तो ग्राम सभा की सहमति चाहिए। ग्राम सभा जो है जो भी गवर्नमेंट स्कीम चल रहा है उसका सोशल ऑडिट करेगा। जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है जैसे बम्बू हो गया, हनी हो गया, वो सब का निर्धारण जो है ग्राम सभा करेगा। फिर जो है माइनर मिनरल अगर करना है तो वहाँ पे मतलब माइनर मिनरल को स्टार्ट करना है तो ग्राम सभा का परमिशन लेना पड़ेगा। और जो भी वहाँ के सामुदायिक संसाधन होंगे, मतलब वाटर हुआ और लैंड हुआ, जो भी चीज़ हुआ उसका प्रबंधन जो है वो ग्राम सभा देखेगा। मतलब बहुत पावर रहता है पेशा वाले ग्राम सभा को, ठीक है। और साथ ही साथ एक ग्राम सभा कोष भी बनेगा। तो मैंने आपको बताया ना कि ये जो बात चलती है कि झारखंड का पिछड़ेपन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीजन रहा कि पेशा अधिनियम का ठीक से लागू ना होना पाना, जबकि झारखंड जब बना था उसके पहले ही पेशा अधिनियम लागू हो चुका था, सेंट्रल गवर्नमेंट बना चुका था, लेकिन झारखंड सरकार जो है इसको लागू ही नहीं करी। इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए को कौन से स्टेट हैं जहाँ पे आपको पेशा अधिनियम लागू है। तो 10 राज्य हैं दोस्तों जहाँ पे पेशा अधिनियम लागू है, जो भी ट्राइबल बहुल है। अपना झारखंड है, उड़ीसा है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, 4 3 7 MP है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और वेस्ट बंगाल है। ये 10 राज्यों में जो है शेड्यूल एरिया अनुसूचित क्षेत्र जो है वो लागू होता है, लेकिन 2 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने इसको लागू करने के लिए अभी तक अपने यहाँ कानून नहीं बनाया है। कौन कौन सा? झारखंड और उड़ीसा, ठीक है। और अभी हाल ही में क्या ऐसा हो गया कि सरकार जो है, झारखंड सरकार इस चीज़ को लेके रेस हो गई है। तो अभी एक केस चला 29 जुलाई को, जिसका डिसीजन आया है सुशील मुर्मू का केस। जैसे झारखंड सरकार हमेशा क्या बोलती थी ना कि जो हमारे यहाँ पंचायती राज अधिनियम है उसमें हम लोगों ने जो है पेशा अधिनियम के मतलब प्रोविजंस को लिया है, लेकिन अभी जो 29 जुलाई को जो डिसीजन दिया गया उसमें झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, आपके यहाँ जो झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 है उसमें नहीं लिया गया है पेशा अधिनियम के प्रोविजन को ठीक ढंग से, ठीक है। तो अब जो है सरकार, हालांकि सरकार इसका ड्राफ्टिंग जो है सितंबर 2023 में, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि झारखंड हाई कोर्ट ने जो है फटकार लगाई है, पास्ट में भी जो है फटकार लगाई है, लेकिन वही बात है कि टाल मटोल झारखंड में चलते ही रहता है, तो इस वजह से नहीं हो पा रहा था। और मैंने आपको बताया ना कि यहाँ के ग्राम सभा को, मतलब जो पेशा का ग्राम सभा होता है, यानी कि जो अनुसूचित क्षेत्र का जो ग्राम सभा रहता है उसको एक्स्ट्रा पावर होता है नॉर्मल पंचायती राज के ग्राम सभा से, ठीक है ना। भूमि अर्जन का हो गया, सोशल ऑडिट का हो गया, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट का हो गया, कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट का हो गया, और यही चीज़ झारखंड में नहीं हो पाया अभी तक। और इस वजह से कहते हैं कि पेशा कानून का ठीक से लागू ना हो पाना जो है वो झारखंड के बैकवर्डनेस में वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन रहा है। झारखंड के जो जनजातीय लोग हैं उनके मतलब बैकवर्डनेस में, उनके पिछड़ेपन में वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन रहा है। और एक चीज़ हम आपको ऐड करना चाहेंगे यहाँ पे, बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि नेहरू जी ने जो है वो मतलब ये ट्राइबल पंसील का जो है कंसेप्ट दे दिया, और शुरुआत के 4-5 वर्षीय योजना में अलग अलग चीज़ें जो है की गई, लेकिन देखा गया कि जो आपका जो ट्राइबल लोग हैं उनका जो पोजीशन है वो शुरुआत के 20 साल देने के बाद भी उतना सुधार नहीं आया, ठीक है। ट्राइबल ब्लॉक्स बनाए गए
और कुछ कुछ मतलब इनिशिएटिव लिया गया, लेकिन फिर भी देखा गया कि नहीं, जो इम्प्रूवमेंट आना चाहिए था वो जनजाति लोग के हेल्थ में, एजुकेशन में, ये सब नहीं आया। तो 5th 5 ईयर प्लान में पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में कंसेप्ट लाया गया जो हम लोग को पढ़ना है, ट्राइबल सब प्लान का। ठीक है, ट्राइबल सब प्लान का, जनजातीय उप योजना का। और इसमें क्या प्रावधान रखा गया कि अब हर डिपार्टमेंट और हर मिनिस्ट्री को जितना भी ट्राइबल पॉपुलेशन का परसेंटेज है उनको अपने बजट में उतना अलग से एलोकेशन उनके लिए करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर गृह मंत्रालय है, होम मिनिस्ट्री, और होम मिनिस्ट्री अपना बना रहा है 10,000 करोड़ का, मान लीजिए किसका कुछ बजट है, ठीक है, और मान के चलिए कि 8% आबादी जनजातियों की है, तो होम मिनिस्ट्री को 8% अपने बजट से निकालना पड़ेगा ट्राइबल सब प्लान के लिए, जनजाति उपयोजना के लिए। उसी तरह मान लीजिए कि डिफेंस मिनिस्ट्री है, और डिफेंस मिनिस्ट्री जो है 20,000 करोड़ का मान लीजिए अपना बजट तैयार किया है, तो इसको भी जो है 8%, 20,000 का 8% निकालना पड़ेगा जनजाति मतलब ट्राइबल सब प्लान के लिए। और ये रुपए खर्च कहाँ होंगे ट्राइबल सब प्लान के? ये खर्च होंगे जो शेड्यूल एरिया है उसके विकास के लिए। जो अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ पे मतलब वहाँ के कृषि में, वहाँ के शिक्षा में, वहाँ के रोड, रेलवे, एनर्जी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किए जाएंगे ट्राइबल सब प्लान। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि ट्राइबल सब प्लान क्या होता है, ये कब आया था। तो ये आया था 5th 5 ईयर प्लान में, क्योंकि शुरू में जो स्टार्टिंग में 20 साल में कुछ कुछ इनिशिएटिव लिए गए, ऑब्जर्व किया गया कि नहीं उससे उतना जो है जनजातियों का विकास नहीं हो पा रहा है। तो ये कंसेप्ट 5वीं पंचवर्षीय योजना में लाया गया कि हर डिपार्टमेंट को जो है अपना डिपेंडिंग क्या ट्राइबल पॉपुलेशन है बजट निकालना पड़ेगा, और ये बजट अनुसूचित क्षेत्र में जनजातियों के कृषि में, रोजगार में, आधारभूत संरचना में, पढ़ाई में, हॉस्पिटल में खर्च किए जाएंगे। अब चूंकि झारखंड में पेशा अधिनियम ठीक से लागू हुआ ही नहीं है, तो एक दिक्कत और ये भी आती है कि जो ट्राइबल सब प्लान का जो एलोकेशन है होता है वो सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो सरकार अभी जो है टैग का गठन कर दी है, और जो है अब बहुत जल्द ही जो है पेशा भी जो है उसको मतलब अधिनियम तो बन के तैयार हो गया सितंबर 2023 में, जिसमें आपको बोले ही कि ये बोला गया है कि जो भी अब होता है कि डिपेंडिंग कौन सा गांव है, संथालों का गांव है तो वहाँ पे मांझी हेड होंगे, अगर हो का गांव है तो वहाँ पे मतलब मुंडा मान के सिस्टम चलता है। तो डिपेंडिंग किसका गांव है वहाँ के ग्राम सभा में वो हेड होंगे, और वहाँ के ग्राम सभा को क्या पावर रहेगा मैंने आपको बताया ही, ज़मीन एक्वायर करना है ग्राम सभा से परमिशन लेना पड़ेगा, जो भी सरकारी स्कीम है वो सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं उसका ऑडिट किया जाएगा। उसके बाद जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, जो माइनर मिनरल है उसको मतलब ग्राम सभा देखेगा। फिर जो कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट है, सामुदायिक संसाधन का प्रबंधन, वो देखा जाएगा। किसी की गिरफ्तारी होती है तो 48 आवर्स में ग्राम सभा को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। उसके बाद एक ग्राम सभा कोर्स होगा, मतलब बहुत सारा बेनिफिट है, बहुत सारा जो है एडवांटेज है इसका। तो दोस्तों उम्मीद है आपको जो है ये टॉपिक पसंद आया होगा। और हाँ, हालांकि अभी रांची में जो है कुछ संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है, उनका कहना है कि जो सरकार ने ड्राफ्टिंग की है, जो सरकार ने ड्राफ्ट बनाया है अपना पेशा कानून का, वो पूरे तरीके से जो केंद्र सरकार ने नियम बनाया था उसका पालन नहीं करती है, और कुछ प्रावधान को छोड़ दिया गया है। हालांकि ये डिबेट का इशू है, जब अभी मैटर आएगा कैबिनेट में तो पता चलेगा कि क्या है, लेकिन जो मुख्य प्रावधान है वो हम लोग को जानना समझना बहुत ज़रूरी है। एक तो मतलब जनजातीय पंसील क्या होता है, किसको पावर है अनुसूचित क्षेत्र को डिक्लेयर करने का, और ये आर्टिकल 244 के क्लॉज नंबर 1 में जो प्रशासन है, ठीक है, और इसका जो अनुसूचित क्षेत्र का क्राइटेरिया क्या क्या है, क्या क्या कंडीशन होने पे उसको अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है, तो
वहाँ पे 50% ट्राइबल पॉपुलेशन होना चाहिए, एरिया अच्छा खासा होना चाहिए और वहाँ पे बैकवर्डनेस होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। फिर भूरिया सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये पेशा अधिनियम लाया गया ताकि जो जनजाति लोग का जो पंचायत व्यवस्था है उसको भी इंटीग्रेट सम्मिलित किया जाए मॉडर्न पंचायती राज सिस्टम में। और झारखंड में कितने, मतलब झारखंड में 24 जिले हैं, 24 में से 13 जिलों में पूरे तरीके से कोल्हान प्रमंडल का पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, साउथ छोटानागपुर का जो है 5 डिस्ट्रिक्ट आपका रांची, लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी और आपका गुमला। ठीक है, 5 + 3 8 हो गया। आपका संथाल परगना का 5 जिला में पूरे तरीके से, मतलब गोड्डा को छोड़ के जो 5 जिले हैं, जामताड़ा, पाकुड़, देवघर, दुमका, ठीक है, ये सब जो है आपका 5 जो वहाँ पे जिला है वहाँ पे पूरे तरीके से, और जो है पाकुड़ भी हो गया आपका, और एक में जो है पार्शली, गोड्डा में जो है आपको पार्शली लगेगा। और इधर पलामू प्रमंडल में गढ़वा और पलामू जो है, मतलब 3 ऐसे जिले हैं जहाँ पे आंशिक रूप से लगता है, कुछ कुछ ब्लॉक में ही, गोड्डा, पलामू और गढ़वा, ये ध्यान रखिएगा। और बाकी 13 ऐसे जिले हैं जहाँ पे पूरे तरीके से लगता है, पूरे कोल्हान में, पूरे साउथ छोटानागपुर में। ठीक है, और पूछा जाए कि मतलब कौन सा झारखंड का प्रमंडल है जहाँ पे ये बिल्कुल लागू नहीं होता है, तो वो आपका जो है नॉर्थ छोटानागपुर में नहीं है ये। ठीक है, और यहाँ जो है आपका संथाल परगना का मैंने आपको बता ही दिया कि पाकुड़ जिला हो गया, उसके बाद आपका गोड्डा हो गया। देखिए, पाकुड़, गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा। ठीक है, पाकुड़, उसके बाद गोड्डा है, देवघर है, फिर आपका दुमका, जामताड़ा, ये 5 में जो है लगता है पूरे तरीके से, और एक में जो है पार्शली लगता है। तो दोस्तों, इसी तरह हम लोग आपको और भी अच्छे अच्छे टॉपिक क्लियर करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और नीचे में भी एक लिंक दिया गया है जहाँ पे ओरली मैंने आपको समझाया है टैग के बारे में, FRA के बारे में, उसको आप लोग ज़रूर से देखिए, वहाँ से भी आपका रिवीजन हो जाएगा यारों।